गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंगडम, किसके बारे में? प्लांट किंगडम। आज जो हम लोग बात करेंगे प्लांट किंगडम से रिलेटेड डिटेल बात आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं। तो प्लांट किंगडम की जो हम लोग बात कर रहे हैं कि किंगडम प्लांट किंगडम क्या होता है, नहीं, प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। बच्चों, प्लांट किंगडम की जो हम लोग बात करते हैं, इसमें जो हम लोग बात करेंगे, तो पहला क्या बात करेंगे कि जो प्लांट किंगडम है इसमें हेटरोट्रॉफिक फंजाई, प्रोकार्योटिक मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकार्योटिक, प्रोटिस्टा, पोजेस, जिंक सेल वॉल, ये सब जो है ये किसके अंतर्गत हम लोग बात करें? यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सबको प्लांट किंगडम से हटा दिया गया है। पहले इसको प्लांट किंगडम में रखा जाता था। किसको प्लांट किंगडम में रखा जाता था? किंगडम जो हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम का, तो प्लांट किंगडम में हेटरोट्रॉफिक फंजाई को इंट्रोडक्शन पे जो बात करें तो फंगस या फंजाई जो पहले प्लांट किंगडम में था, प्रोकार्योटिक में मोनेरन का बहुत सारा चीज जो प्लांट किंगडम के अंतर्गत था, यूनिसेलुलर यूकार्योटिक प्रोटिस्टा जिसमें सेलवाल मौजूद था। तो जिसमें भी सेलवाल मौजूद था सिस्टम क्लासिफिकेशन में उसको प्लांट में रख दिया गया था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हम लोग बात करें तो प्लांट किंगडम में ये सबको क्या किया गया है? हटा दिया गया है। प्लांट किंगडम से हटा दिया गया है। तो नाउ दे हैव बीन एक्सक्लूड फ्रॉम प्लांट थ्रू देयर इन अर्लियर क्लासिफिकेशन। अर्लियर क्लासिफिकेशन में साथ में था तो उसको क्या किया गया कि प्लांट किंगडम से हटा दिया गया बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, जो साइनोबैक्टीरिया है जिसको कि हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं, नहीं, जो साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी। तो दे आर नॉट अलगी एनीमोर। जो साइनोबैक्टीरिया है जिसको ब्लू ग्रीन अलगी बोल रहे हैं, तो दे आर नॉट अलगी एनीमोर। तो ये ब्लू ग्रीन अलगी या साइनो बैक्टीरिया की जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये ब्लू ग्रीन अलगी सबको दिखा रहा है। और देन जो हम लोग बात करें, ये जो आपको दिख रहा है फीमेल जो क्या कर रही है? प्लांट को लगा रही है। तो हम लोग प्लांट किंगडम से रिलेटेड बात करेंगे, किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी के अंतर्गत जो हम लोग बात करते हैं, तो जितना भी यूकार्योटिक सेल है, जितना भी यूकार्योटिक सेल है, सबको किसके अंतर्गत रख दिया गया है? किंगडम प्लांटी के अंतर्गत रखा गया। तो ऑल यूकार्योटिक सेल, जितना भी यूकार्योटिक सेल है सबको उठा के कहाँ डाल दिया गया है? किंगडम प्लांटी में रखा गया। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया था, मोनेरा को छोड़ दीजिए तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये सब क्या है? सब यूकार्योटिक है। प्लांटी यूकार्योटिक ग्रुप में आता है। जनरली जो हम लोग बात करें, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेली है, जितना भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेली है प्लांट में, वो सबको प्लांटी ग्रुप के अंदर रखा है। इसके अंदर जो हम लोग बात करेंगे क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, क्या होगा? क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्यूलोजोइक सेल वॉल। मतलब एक तो क्लोरोफिल कंटेन तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ इसमें क्या होना चाहिए? सेलुलोज वाला सेल वॉल मौजूद होना चाहिए। और खास बात है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होना जरूरी है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होना जरूरी है, तभी जाके हम लोग इस किंगडम प्लांटी में रखेंगे। तो इसमें जो बात करें तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जरूरी है। तो यूकार्योट होना जरूरी था, मल्टी सेलुलर होना जरूरी था। इसके अलावा जो बात करें क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जिसके पास क्या होगा? सेलुलोजोइक सेल वॉल होगा, वो होना जरूरी है। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जरूरी है, तब जाके हम लोग इसको प्लांट किंगडम में इंक्लूड करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में जो हम लोग बात करेंगे अलगी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अलगी जो आप लोग देखे होगा काई टाइप का जो रहता है, काई के तरह। ब्रायोफाइट्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फिगर में, ये क्या है? ये ब्रायोफाइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं।
तो अलगी के बारे में बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे, देन टेरिडोफाइट्स से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स ही आपको दिख रहा है। देन इससे जो एडवांस प्लांट आएगा वो आएगा जिम्नोस्पर्म, और फाइनली जो हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्म। एक्चुअली प्लांट किंगडम को 5 भाग में बांट दिया गया है। प्लांट किंगडम को 5 भाग में बांटा गया। अलगी, जिसको आप थैलोफाइटा भी बोल सकते हो, देन फन, अलगी के बाद थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बांटा गया। एक्चुअली जो प्लांट ग्रुप है इसको शुरू में 2 भाग किया गया था। प्लांट ग्रुप को 2 भाग पहले किया गया था। एक क्रिप्टोगेम के नाम से जाना जाता है और एक फेनेरोगेम के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, 2 ग्रुप है, एक क्रिप्टोगेम और एक फेनेरोगेम। क्रिप्टोगेम में हम लोग अलगी के बारे में बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे और टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। ये क्रिप्टोगेम से अंतर्गत है। यही क्रिप्टोगेम में हम लोग 3 बात करते हैं बच्चों, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। और जो फेनेरोगेम है उसमें मेनली हम लोग 2 बात करते हैं, एक जिम्नोस्पर्म इसी में आएगा फेनेरोगेम्स के अंतर्गत, और दूसरा जो हम लोग बात करते हैं एंजियोस्पर्म। नहीं, दूसरा जो हम लोग बात करेंगे क्या, एंजियोस्पर्म। तो मैंने क्या बोला कि क्रिप्टोगेम्स में जब भी बात करेंगे तो 3 भाग में इसको क्रिप्टोगेम को बांटा गया। क्रिप्टोगेम बोलते किसको है, तो नॉन फ्लोरिंग प्लांट, वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर वाला कोई बात नहीं होता है। नॉन फ्लोरिंग जो प्लांट है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिप्टोगेम के नाम से जानते हैं। और यही क्रिप्टोगेम में हम लोग अलगी से रिलेटेड बात करेंगे, जिसको थैलोफाइटा ग्रुप में अभी आप बोल सकते हो। ब्रायोफाइट से रिलेटेड बात करेंगे और टेरिडोफाइट से रिलेटेड इसी में अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला ये कैसा है, नॉन फ्लोरिंग प्लांट होता है। और क्रिप्टोगेम जो हम लोग बात कर रहे हैं कैसा होगा, नॉन फ्लोरिंग प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें फ्लावर मौजूद नहीं होगा। अगर आपको दिखना है तो इस तरह का जो है ये प्लांट, ये क्या दिख रहा है, नॉन फ्लोरिंग प्लांट, क्रिप्टोगेम सब आपको दिख रहा है। क्रिप्टोगेम के बाद जो दूसरा ग्रुप बांटा गया फेनेरोगेम, तो फेंडोगेम उसको बोलते हैं फ्लोरिंग प्लांट, नहीं, इसमें हम लोग फ्लावर से रिलेटेड कुछ कुछ बात करेंगे। तो फ्लोरिंग प्लांट फेंडोगेम की हम लोग बात करते हैं, इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आता है। फेंडोगेम के अंतर्गत हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम लोग रखते हैं। ये जो फेंडोगेम है इसको हम लोग स्पर्मेटोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं, सीड बियरिंग प्लांट। फेंडोगेम ज्यादा अच्छा यही कहना है कि इसमें भी सीड मौजूद होगा और इसमें भी सीड मौजूद होगा, दोनों में क्या होगा, सीड बियरिंग प्लांट होता है, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, फेंडोगेम। फेंडोगेम्स आर आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ फेंडोगेम्स में स्पर्मेटोफाइट सीड बियरिंग प्लांट, तो ये जो क्या दिख रहा है आपको, ये प्लांट आपको दिख रहा है जिसके क्या है, फ्लावर सब मौजूद होता है। तो 2 भाग में इसको बांटे, क्रिप्टोगेम और फेंडोगेम में बांट दी। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग एमसीक्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फेंडोगेम। यहाँ पे जो बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो बात कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो बात कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बतलाने बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फेंडोगेम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, नहीं जी, और एंजियोस्पर्म। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेंडोगेम, तो फेंडोगेम मतलब क्या, फ्लावर बेरिंग। ये तीनों को मिला के मैंने क्या बोला, क्रिप्टोगेम होगा। तो फेंडोगेम का एक इकलौता एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, तो आंसर क्या चला जाएगा, एंजियोस्पर्म। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें इसमें, क्रिप्टोगेम्स आर, क्रिप्टोगेम्स आर, क्रिप्टोगेम्स कैसा होता है, तो पहला ऑप्शन है नॉन फ्लोरिंग प्लांट होता है, फ्लोरिंग प्लांट होता है, स्पर्मेटोफाइट्स होता है, या सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है। तो आंसर क्या जाएगा, क्रिप्टोगेम नॉन फ्लोरिंग प्लांट होता है। क्या होगा बच्चों, नॉन फ्लोरिंग प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, विच ऑफ दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स। ऑप्शन जो बोल रहा है विच ऑफ दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स,
चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसको हम लोग स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं? अलगी को बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं, क्रिप्टो गेम्स को बोलते हैं, या फेनरो गेम्स को बोलते हैं? तो आंसर क्या जाएगा? फेनरो गेम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइट्स। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं अलगी से रिलेटेड। अलगी जो थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत आएगा, तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अलगी, तो अलगी में क्या क्या चीज होता है उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों अलगी से रिलेटेड जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अलगी का क्या है? अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अलगी का, तो वो क्या होता है? तो पहला जो हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अलगी, तो सबसे पहले इसका फोटो देखिए। ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है? अलगी। ये सब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अलगी। ये अलगी। अलगी में जो हम लोग बात करेंगे, ये क्लोरोफिल बियरिंग होता है। अलगी फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, और फोटोसिंथेसिस तभी कर पाएगा जब उसमें फोटोसिंथेसिस करने वाला जो मेन पिगमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लोरोफिल। तो अलगी जो होता है ये क्या है? क्लोरोफिल बियरिंग पिगमेंट। ये अलगी क्लोरोफिल को बियर करता है। तो क्लोरोफिल बियरिंग पिगमेंट की बात करते हैं हम लोग बच्चों अलगी में। उसके बाद जो बात करें अलगी में, क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। अलगी की जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। दूसरा सिंपल होता है, प्रिमिटिव प्लांट है। प्रिमिटिव प्लांट है, ज्यादातर एक्वेटिक होता है, थेलोइड्स होता है। अलगी में थेलोइड्स बड़ी प्रेजेंट होता है। और जैसा कि मैंने बोला फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है, और ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट है। अब एक्वेटिक में हम लोग दो बात कर सकते हैं, पानी में है तो एक हो सकता है फ्रेश वाटर में हो, और दूसरा कहाँ हो सकता है? मेरीन वाटर में। तो फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर हम लोग यहाँ चाहे तो दोनों बात कर सकते हैं कि फ्रेश वाटर का अलगी और मेरीन वाटर का। अलगी जो होता है ढेर सारा हैबिटेट में मिलता है। नहीं, अलगी की जो बात करें, दे अकर्स इन ए वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट। अलग अलग हैबिटेट में मिलता है। मॉइस्ट स्टोन पे मिल सकता है, वुड पे मिल सकता है, और सॉइल में भी आपको अलगी मिल जाएगा। तो अलगी जो है मॉइस्ट स्टोन पे मिला, अलगी जो होगा वुड पे मिल जाएगा, और सॉइल में भी मिल जाएगा अलगी। ऐसे मोस्टली एक्वेटिक है। कुछ जो अलगी होता है यहाँ एसोसिएट हो जाता है फंजाई के साथ। अलगी जो एसोसिएट होता है फंजाई के साथ, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन। मैंने आपको पहले भी ये बता रखा है कि सम ऑफ देम आर आल्सो एसोसिएटेड विथ फंजाई लाइकेन, और एनिमल जिसको कि स्तुत बियर के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑन कहाँ पे होता है? ऑन स्तुत स्लोथ बियर, ठीक वहां पे मजा है। अलगी का जो साइज होता है ये वेरी करता है। अलगी का जो साइज है ये वेरिएबल साइज का अलगी आपको मिलेगा। अलग अलग तरह का साइज का वाला अलगी आपको मिल जाएगा। मैंने जो बोला लाइकेन के बारे में, तो लाइकेन जो हम मैंने बात किया, तो ये लाइकेन है आपको। ये क्या दिख रहा है? ये लाइकेन। और स्लोथ बियर जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें क्या मिल जाएगा आपको? अलगी सब आपको ढेर सारा मिल जाएगा। बच्चों जो साइज है और जो फॉर्म है, फॉर्म एंड साइज जो अलगी का होता है वो वेरी करता है। अलगी जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है। अलगी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर भी हो सकता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल से रिलेटेड बात करूं, तो क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है अलगी का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। ये जो सामने में आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? क्लेमाइडोमोनास। ये अच्छा एग्जाम्पल है। अलगी कॉलोनी भी बना सकता है, और कॉलोनी वाले अलगी का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वॉलबॉक्स। कॉलोनी जो बनाएगा उसका एग्जाम्पल क्या है? वॉलबॉक्स। तो वॉलबॉक्स कॉलोनी बना के रहता है। सिंगल में रहा क्लेमाइडोमोनास, और वॉलबॉक्स जो कि कॉलोनी बना के रहता है। नहीं, इसी में अगर हम लोग बात करें फिलामेंटस फॉर्म का, तो अलगी में जो फिलामेंटस फॉर्म मिलेगा, फिलामेंटस फॉर्म, तो इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो यूलोथेरिक्स और एस्पायरोगायरा। फिगर देखना है तो यहां देखिए यूलोथेरिक्स और एस्पायरोगायरा जो आपको दिख रहा है,
ये दोनों क्या है, फिलामेंटस अलगी के नाम से जाना जाता है। कुछ अलगी के बारे में बात करें तो मेराइन फॉर्म में रहता है, जैसे कि कार्प, जो कि मेसिव प्लांट बॉडी बनाने का काम करता है। फॉर्म मेसिव प्लांट बॉडी, कार्प के बारे में हम लोग जानते हैं नहीं, ये मेरीन फॉर्म में रहता है। कार्प के बारे में हम लोग जानते हैं, ये जो कार्प है ये मेरीन फॉर्म में रहता है। अगर कार्प को आपको देखना है तो ये देखिए, कार्प की जो बात कर रहे हैं, और ये देखिए मेसिव प्लांट बॉडी जो मैंने बता रहा था। बच्चों इसका जो सेलवाल होता है अलगी का, सेलुलोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट सब मौजूद होगा। अलगी का जो सेलवाल सब है उसमें सेलुलोज तो होगा ही, लेकिन अदर कार्बोहाइड्रेट सब भी मौजूद होगा इसमें। क्लोरोफिल के अलावा अगर हम लोग इसमें पिगमेंट की बात करें, इन एडिशन टू क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स सम अलगी कंटेन स्पेशल पिगमेंट जैसे फाइकोबिलिन। अलगी में जनरली जो हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो वो होता है स्टार्च, जो कि नॉर्मली प्लांट में होता है। तो प्लांट का जो रिजर्व फूड मटेरियल है सेम वही चीज अलगी का भी है। अलगी जो रिप्रोड्यूस करता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, और इवन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलगी में पाया जाएगा, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें मिलता है। चलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन करेगा या कैसे करेगा? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ना अलगी में, ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। अलगी में खास बात है कि जो फ्रेगमेंट आप बना दो, फ्रेगमेंट कोई टुकड़ा है, थैलस है बॉडी का, तो वही थैलस ग्रो कर जाएगा। जैसे ये अगर यहाँ से कट भी गया तो ये अलग अलगी ग्रो कर जाएगा, ये अलग ग्रो कर जाएगा, इस तरह से अलगी ग्रो कर जाता है। तो ये क्या हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की हम लोग। अगर इसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, तो अलगी का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग जो बात करें, इट अकर्स बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, अलग अलग टाइप्स का स्पोर बनाने से, मिलने से बनाता है। हाँ, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जो बात करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन बीइंग है, जो स्पोर्स होते हुए ये काम करेगा, जो स्पोर होते हुए ये काम करेगा। तो ये इस तरह से काम करता है अलगी। तो जू स्पोर को इस तरह से निकाल दिया बच्चों। और ये जो होता है अलगी का मोटाइल होता है, गैमेट जो होता है कैसा होता है, मोटाइल होता है, और एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट बॉडी, और यही जर्मिनेट जब करेगा तो नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करवा देगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट से होता है। अलगी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, एक मेल गैमेट होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल गैमेट। अब इसको भी बांट दिया गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है इसको भी बांटा गया, तीन भाग में बांटा गया है। आइसोगेमस टाइप का एक होता है। आइसोगेमस कब बोलेंगे, जब मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों में गैमेट सिमिलर हो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोगेमी टाइप। एन आइसोगेमी टाइप, टीचर और स्टूडेंट वाला जो कहानी हो गया, एन आइसो मतलब क्या, टीचर अलग, स्टूडेंट अलग, मतलब कोई न मार्फोलॉजिकली सिमिलर है ना फिजियोलॉजिकली सेम सिमिलर है, एन आइसोगेमस टाइप का हो गया। एक्चुअल में एन आइसोगेमस टर्म आप तोड़ोगे तो यहाँ पे अगर हम टर्म तोड़ दे बच्चों, यहाँ एन मतलब होता है नॉट, प्लस आइसो मतलब सेम, और गेमी, तो टीचर और स्टूडेंट कभी भी एक समान नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग है। तो देखिए एन प्लस आइसो प्लस गेमस, एन एक्चुअल में किसी भी इंग्लिश वर्ड के आगे अगर ए लगा दीजिएगा उसका मतलब होता है नॉट, लेकिन यहाँ है वॉवेल, वॉवेल के आगे ए न लग के क्या लग जाएगा, एन, मतलब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एन आइसोगेमस कहलाएगा। और एक यहीं पे होता है ओ गेमस, ओ गेमस में क्या हो जाता है कि फीमेल गैमेट बहुत ही बड़ा होता है और मेल गैमेट छोटा होता है। फीमेल गैमेट बहुत ही बड़ा होता है और मेल गैमेट की जो बात करते हैं वो क्या होता है, छोटा होता है। तो ये ओ गेमिस की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए बारी बारी से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे
पहले तो ये देखिए कि यही रिप्रोडक्शन को दिखा रहा था। इसी में हम लोग देखते हैं आइसोगेमस कैसा होता है। आइसोगेमस, आइसोगेमस जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों सिमिलर होना चाहिए आइसोगेमस में। These gametes are flagellated and similar in size. और नॉन फ्लैजिलेटेड अगर है, नॉन मोटाइल है, बट सिमिलर इन साइज, साइज में सिमिलर होना जरूरी है। और दोनों जब सेम होगा मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, तब जाके जो रिप्रोडक्शन होगा तो बोला जाएगा आइसोगेमस टाइप। जैसे अगर एग्जांपल बताऊं आइसोगेमस किसमें होता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा है। क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा में कैसा होता है, आइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। और फिगर देखना है तो ये सेम गैमेट है, एक मेल गैमेट है तो ये फीमेल गैमेट है। ये मेल गैमेट नॉन मोटाइल था, ये भी नॉन मोटाइल, यहाँ मोटाइल मेल गैमेट, यहाँ मोटाइल फीमेल गैमेट। इस तरीके से ये क्या होता है, आइसोगेमस टाइप की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसी में अगर हम लोग बात करें तो एक होता है अगला एन आइसोगेमस। तो आइसोगेमस के बाद दूसरा क्या है, एन आइसोगेमस। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप इसका टर्म तोड़ तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा एन प्लस क्या मिलेगा आइसो, और प्लस क्या मिलेगा गेमस। एन मतलब होता है नॉट, आइसो मतलब होता है सेम, गेमस बोले तो गेमिट, नॉट सेम गैमिट, एक जैसा गैमिट नहीं होगा। मतलब यहां पे जो बात करें, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज टर्म एज एन आइसोगेमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट जो होगा डिसिमिलर इन साइज होगा, मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों हो सकता है डिसिमिलर हो, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं, एन आइसोगेमस बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो कि एन आइसोगेमस का अच्छा सा टाइप है, ये क्लेमाइडोमोनास। अच्छा, इसी में जो दिख रहा है यहाँ मेल गैमेट जो छोटा है ये, और फीमेल गैमेट यहाँ क्या है, बड़ा है। यहाँ मेल गैमेट मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है। और जो नेक्स्ट है ओ गैमस टाइप का, ओ गैमस टाइप में जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसमें दो गैमेट होगा, जिसमें फीमेल गैमेट जो होगा बहुत ही बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है जनरली देखा गया छोटा और मोटाइल होता है। तो फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल एस्थेटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म एज oogamous। oogamous किसमें होता है, अगर एग्जांपल की बात करें तो वॉल्बॉक्स और फ्यूकस। oogamous किसमें है, वॉल्बॉक्स और फ्यूकस में oogamous टाइप का होता है। ये देखिए फिगर, इसमें फीमेल गैमेट बहुत ही बड़ा है, मेल गैमेट साइज तो छोटा है प्लस मोटाइल भी है, मूवमेंट भी करेगा। हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, oogamous टाइप का बोल देते हैं। इसका जो लाइफ साइकिल होता है कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक होता है, और एंड द जाइगोट एक्ट्स मियोटिक मियोसाइट्स। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है इसका, और जाइगोटिक मियोसिस होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है और कैसा होगा, जाइगोटिक मियोसिस की बात करेंगे। बच्चों अलगी की जो बात करते हैं, अलगी, तो अलगी यूजफुल होता है, अलगी आर यूजफुल टू मेन इन ए वेराइटी ऑफ वे। अलगी जो यूजफुल होता है तो क्या है, ये कैसे यूजफुल है, टोटल जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस, उस फोटोसिंथेसिस का आधे से भी ज्यादा पार्ट खुद अलगी करता है। मोर देन 90% पार्ट एक्वेटिक प्लांट में होता है। अर्थ पे होने वाला जितना भी फोटोसिंथेसिस है, आपको बता दूं, उस फोटोसिंथेसिस में मोर देन 90% जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एक्वेटिक में होता है, पानी में होता है। और पानी में ढेरों है, लेकिन मेजर जो है, चीफ प्रोड्यूसर जो इस अर्थ का है, वो अलगी होता है। नहीं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है तो इसको लिखा जाता है हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरी आउट बाय अलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अगर उसमें फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या करेगा, डिसॉल्व जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस करेगा, वो भी ट्रू वाला, तो वो क्या करेगा, वाटर को तोड़ेगा, और वाटर को तोड़ दिया अगर, तो ऑक्सीजन तो रिलीज होगा ही, तो इमीडिएट इन्वायरमेंट में क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन।
क्योंकि ये ट्रू फोटोसिंथेसिस है। तो वही ऑक्सीजन जो निकालेगा और वही ऑक्सीजन लेके फिर हम लोग क्या जिंदा रहते हैं। और ये जो होता है अलगी चीफ प्रोड्यूसर है, तो जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर सब होता है एनर्जी रिच कंपाउंड उसको मिल जाता है, और फूड चेन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अलगी को खाने वाला जो है, नहीं, या उस पर निर्भर करने वाला तो फूड चेन में जबरदस्त रोल प्ले करता है कौन? अलगी। बच्चों ढेर सारा अलगी है, प्रोफायरा का, लेमिनेरिया का और सरगोसम का, जिसमें से 70 स्पीसीज मेराइन अलगी का ऐसा है जो फूड की तरह यूज हो सकता है आपका। तो मेनी स्पीसीज ऑफ प्रोफायरा, लेमिनेरिया, सरगोसम, ये सब जो है, और इसी में क्या है 70 स्पीसीज जो मेराइन अलगी का है जो फूड में काम करेगा। एक्सक्यूज मी बच्चों जरा सा, चलिए बाद में बात करेंगे। नहीं, इस तरह से काम करेगा, यूज एज फूड। इसी में जो हम लोग बात करेंगे यही सब है। आप देखो इसमें जो दिख रहा है प्रोफायरा, लेमिनेरिया, सरगोसम, ये सब क्या है फूड की तरफ होता है, मेरीन एल्गी है। और ये क्या होता है फूड में, फूड में कुछ मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी होता है जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइट्स और जो प्रोड्यूस करता है या देता है। हाइड्रोकोलाइट्स क्या होता है? तो जिसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, वैसा सबस्टांस जो वाटर को पकड़ के रख सके। मेरीन में जो हम लोग बात करें, कुछ सर्टेन मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी है जो हाइड्रोकोलाइट्स सब देने का काम करता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल बताऊं इसमें, एग्जांपल, तो एल्जीन जो कि ब्राउन एल्गी होता है, और दूसरा होता है कारा ग्रीन जो रेड एल्गी होता है। एल्जीन और कारा ग्रीन, जैसे एल्जीन जो आपको दिख रहा है ये एल्जीन वाला है, और ये क्या दिख रहा है आपको कारा ग्रीन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये ब्राउन एल्गी है। इवन अगर अगर इसी से निकाला जा रहा है अलगी से, अगर अगर जो है, अगर अगर यूज होता है लैब में जबरदस्त तरीके से यूज होता है माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए। जो मीडिया प्रिपरेशन होता है उसमें अगर अगर का जरूरी है। इवन आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए भी अगर अगर का जरूरत पड़ता है। और ये अगर अगर क्या है पॉलीसेकेराइड है। अगर अगर निकाला कहां से जाएगा? तो दो अलगी है जिसका एग्जाम्पल जो है ग्लेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ग्लेडियम और ग्लेसिरिया नाम के रेड अलगी है, इसी से अगर अगर निकाला जाता है। और ये जो रेड अलगी है अगर आप देखना चाहो तो ये रेड अलगी का ग्लेडियम और ये ग्लेसिरिया, यही है जो क्या करता है अगर अगर निकालता है। अगर अगर पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है, और अगर अगर निकालने के बाद ही मीडिया प्रिपरेशन होता है। ये जो आपको दिख रहा है पेट्री प्लेट दिख रहा है, और इसमें ये जो आपको दिख रहा है अंदर में व्हाइट जैसा ये वाला पार्ट, ये मीडिया, ये किसके कारण दिख रहा है आपको? अगर अगर के कारण दिख रहा है। और ये जो जिगजैग स्टिकिंग दिख रहा है ये तो बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, इसको बोलता है स्टिकिंग बैक्टीरिया। इवन आइसक्रीम बनाने में भी इसका यूज है, अगर अगर का यूज आइसक्रीम बनाने में भी यूज है, जेली बनाने में भी यूज है। अगर अगर का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी अगर अगर का? 44 डिग्री से ऊपर ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और जैसे 44 डिग्री से नीचे आए तो ये क्या हो जाएगा जेल के फॉर्म में आ जाएगा, जेली लाइक हो जाएगा। 44 से ऊपर लिक्विड फॉर्म में और 44 से नीचे जेल की तरह जेली लाइक हो जाएगा। तो ये जेल आप बना सकते हो इससे अगर अगर से। आयोडीन जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चों वो भी अलगी ही है। आयोडीन जो निकाला जाता है, जो कि हम लोग बोलते हैं जनरली आयोडाइज नमक खाइए, तो वो कहाँ से निकाला जाता है? लेमिनेरिया, कार्प लाइक लेमिनेरिया। जैसे फिगर जो ये दिख रहा है यही लेमिनेरिया है, इसी से आयोडीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और आपको पता है सॉल्ट में हम लोग आयोडीन खा रहे हैं, नहीं सॉल्ट में आयोडीन खा रहे हैं। क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना जो होता है ये क्या होता है? यूनिसेलुलरली होता है, और यूज किया जाता है सप्लीमेंट में, फूड सप्लीमेंट। क्लोरिला और स्पाइरुलिना जो है स्पेस जो ट्रेवलर है वो लोग एज ए फूड की तरह इसको यूज करते हैं। किसको? क्लोरिला को और स्पाइरुलिना को। और ये दोनों को मिला के क्या बनाता है कि टेबलेट सब बना के रखेगा। और स्पेस में जो लोग भी जाएंगे तो फूड सप्लीमेंट की तरह स्पेस ट्रेवलर लोग को ये टेबलेट खाते रहना रहता है। और इसमें ये टेबलेट खाया तो क्या खा लिया? अलगी खाया, क्लोरिला खाया या स्पाइरुलिना खा रहा है? नहीं, ये जो है
इस तरह से। बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट अगर हम लोग बात करें या टाइप ऑफ स्टोरेज फूड की अगर हम लोग बात करें तो अलगी को मेनली 3 क्लास में बांट दिया गया है। पिगमेंट के बेसिस पे, टाइप ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पे अलगी को बांटा गया है। और अलगी को किस किस 3 भाग में बांटा गया है? तो पहला जो बांटा जाता है क्लोरोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अलगी को जो बांटा गया पहला क्लोरोफाइसी। दूसरा जो बांटा जाता है फेयोफाइसी। क्लोरोफाइसी के बाद क्या बांटेंगे? फेयोफाइसी। और तीसरा जो बांटा जाता है अलगी में रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी और रोडोफाइसी की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोरोफाइसी क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है। बच्चों जो क्लोरोफाइसी की बात करते हैं, क्लोरोफाइसी मेंबर में जो भी ग्रुप होता है इसको कॉमनली बोला जाता है ग्रीन अलगी। क्लोरोफाइसी ग्रुप को हम लोग जनरली जो जानते हैं किस नाम से जानते हैं? ग्रीन अलगी के नाम से भी जानते हैं, क्लोरोफाइसी। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन अलगी। इसको ग्रीन अलगी, ये जो फोटो दिख रहा है ये ग्रीन अलगी का। इसमें जो प्लांट बॉडी है यूनिसेलुलर भी हो सकता है और कोलोनाइज फॉर्म में भी हो सकता है, इवन फिलामेंटस भी हो सकता है। तो यूनिसेलुलर फॉर्म में हो सकता है, कोलोनाइज हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। इसमें जो हम लोग बात करें दे आर यूजुअली ग्रास, ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफाइसी में क्या होता है कि ए और पिगमेंट जो है बी ये डोमिनेट करता है। और ये जो पिगमेंट है लोकलाइज होता है डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में, ये डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होगा। अब इसमें जो हम लोग बात करें जो क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइडल हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है या रिबन शेप का हो सकता है। डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज मैं आपको सेल बायोलॉजी जब पढ़ाया हूं उस समय भी मैंने बताया, उस समय भी बताया। सेल बायोलॉजी पढ़ाते वक्त भी हम लोग बात किए हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो ये डिस्क्वाइडल क्लोरोप्लास्ट आपको दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? डिस्क्वाइडल क्लोरोप्लास्ट आपको दिखा रहा है। लेकिन अगला अगर हम लोग बात करें तो ये प्लेट लाइक दिखा रहा है, प्लेट लाइक है। और जो हम लोग बात करें एक नेटवर्क लाइक होता है, रेटिकुलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, नेटवर्क लाइक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट। ये जो लाइन दिख रहा है आपको ये जो है ये कौन सा है? रेटिकुलेट है। कप शेप की अगर बात करें तो कप शेप किस में आएगा? क्लेमाइडोमोनास में। कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, देखिए ये इसमें आएगा क्लेमाइडोमोनास कप शेप होता है। स्पाइरल शेप की अगर बात करें कप शेप के बाद स्पाइरल या रिबन लाइक, ये किस में आएगा? स्पाइरुलिना में। क्लियर है यहाँ तक? बच्चों यहाँ पे जो बात करें ज्यादातर मेंबर जो होता है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोर बॉडी जिसको पैरानोइड्स बोलते हैं। स्टोरेज बॉडी जो होता है अलगी में पैरानोइड्स कहलाता है, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फूड बना है, पैरानोइड कहाँ लोकेटेड होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होता है। पैरानोइड जो होता है इसमें दो चीज होता है, हम लोग जो पैरानोइड की बात कर रहे हैं ये पैरानोइड में दो चीज होता है। अगर हम लोग बात करें तो इसमें प्रोटीन होता है, दूसरा स्टार्च होता है। बोले तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर पैरानोइड बना होता है पैरानोइड। पैरानोइड में प्रोटीन और स्टार्च आ गया। कुछ अलगी स्टोर करता है फूड को इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। जैसे ऑयल ड्रॉपलेट वाला आपको देखना है तो ये जो आपको दिख रहा है तो कुछ अलगी है जो पैरानोइड्स को स्टोर किया है। ये सब क्या है? पैरानोइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ये पैरानोइड और कुछ क्या मैंने बोला? ऑयल ड्रॉप की तरह भी काम करेगा। बच्चों ग्रीन अलगी जो होता है यूजुअली उसमें रिजिड सेल वॉल होता है। ग्रीन अलगी में सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड सेल वॉल। और सेल वॉल का जो इनर लेयर बना होता है उस सेलुलोज का और आउटर लेयर पेक्टोज का। अलगी में जो सेल वॉल बना होता है तो इनर लेयर सेलुलोज का बनाया जाता है और आउटर लेयर
फ्रक्टोज का बन गया था। इसमें जो हम लोग बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। अलगी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये कैसे हो रहा है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जब भी बात करेंगे तो कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो अगर बात करें तो फ्लैजिलेटेड होगा, जूस्पोर से होगा। और ये जो जूस्पोर बनेगा वो जूस्पोर कहाँ बनेगा? जूस्पोरेंजियम में। जू प्लस एस्पोरेंजिया, जू बोले तो एनिमल और एस्पोर मतलब एस्पोर प्लस एंजियम। एंजियम मतलब होता है वेसल्स, जू मतलब एनिमल नहीं, मतलब मूवमेंट करने वाला, एनिमल की तरफ मूवमेंट करने वाला जो वेसल्स बनेगा तो क्या बोलेंगे? जू एस्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो साव करेगा, कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पे वेरिएशन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल। और यहाँ पे जो होगा कैसा होगा? आइसोगेमस हो सकता है, एन आइसोगेमस और वूगेमस, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है। इसी तरीके से होगा। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी, यार कुछ ग्रीन एल्गी के बारे में बात कर लेते हैं जो बड़ा कॉमन मिलता है, जरा बड़ा कॉमन मिलता है। तो एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास आप लोग जानते ही होगा, वॉलबॉक्स आप लोग जानते होइएगा, कारा आप लोग जानते होइएगा, यूलोथेरिक्स आप लोग जानते होइएगा, स्पायरोगायरा नहीं, ये सब कॉमन अलगी है। क्लेमाइडोमोनास, कारा, यूलोथेरिक्स, वॉलबॉक्स, स्पायरोगायरा कॉमन अलगी में आएगा बच्चों। इसके बाद क्लोरोफाइसी के बाद जो नेक्स्ट अलगी आता है उसका नाम क्या है? फेयोफाइसी। क्या हम लोग बोलेंगे? फेयोफाइसी आएगा। तो फेयोफाइसी आ गया। फेयोफाइसी की बात करें, मेंबर जो होता है फेयोफाइसी का, ब्राउन अलगी फाउंड प्राइमरली इन मेराइन हैबिटेट। ब्राउन अलगी होता है जो कहाँ मिलता है? मेराइन हैबिटेट में ज्यादातर मिलता है ब्राउन अलगी। ब्राउन अलगी को अगर फोटो देखना है तो ये है ब्राउन अलगी आपको जो दिख रहा है। ब्राउन अलगी में वेरिएशन इन साइज होता है, बहुत ही जबरदस्त वेरिएशन होता है साइज का ब्राउन अलगी में। ये जो ब्राउन अलगी है सिंपल ब्रांच भी हो सकता है, फिलामेंटस मेंटस फॉर्म में हो सकता है, इक्टोकार्पस का जैसा होता है, प्रोफ्यूज हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, और रिप्रेजेंटेड बाय काल्प। ब्राउन अलगी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? कैल्प के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों ब्राउन अलगी का हाइट 100 मीटर तक जा सकता है, अप टू 100 मीटर, इवन उससे भी ज्यादा। फाइयोफाइसी के बारे में जो बात करें वो क्या करता है? पिगमेंट को स्टोर करने का काम कर रहा है। वो पिगमेंट को क्या करेगा? स्टोर करने का काम करेगा। और कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल ए। फाइयोफाइसी पोजेस पिगमेंट क्लोरोफिल ए, इसके अलावा क्लोरोफिल सी, इसके अलावा कैरेटनोइड्स, इसके अलावा एक्जेंथोफिल्स नहीं, ये सब पिगमेंट रखेगा। और ये सब पिगमेंट किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। ये जो ब्राउन अलगी है इसका जो कलर होता है ऑली, इसका कलर वेरी करता है, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेडेड और ब्राउन, डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ द एक्जेंथोफिल पिगमेंट और इवन फ्यूकोएक्जेंथिन प्रेजेंट इन देम। कि एक्जेंथोफिल कितना है, फ्यूकोएक्जेंथिन कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसका कलर डिसाइड होगा। नहीं, या कलर जो होता है जो ऑलिव ग्रीन है तो ये पिगमेंट के कारण ही होगा। फूड जो स्टोर होता है, स्टोर फूड की बात करें अगर हम लोग ब्राउन अलगी में, तो किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट। फूड इज स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन या मेनिटॉल की जो हम लोग बात करते हैं। फूड जो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में कैसा कार्बोहाइड्रेट? लेमिटेरिन, लेमिनेरिन और मेनिटॉल के फॉर्म में। वेजिटेटिव सेल जो होता है उसमें सेलुलोजिक सेल वाल मौजूद होता है, और दे यूजुअली कवर द आउटसाइड बाय ए जिलाटिनियस कोटिंग ऑफ अलगी। तो ये जो होता है जो वेजिटेटिव सेल वाल है, सेलुलोजिक सेल वाल है, तो बाहर से जिलाटिनियस कोटिंग जो होता है अलगी का, उसको बाहर से कवर किया हुआ रहता है। बच्चों यहाँ पे जो बात करें प्रोटोप्लास्ट, इसमें जो कंटेन करता है तो कुछ तो रखेगा। क्या क्या रखेगा प्रोटोप्लास्ट? प्लास्टिड इसमें मिल जाएगा आपको, ब्राउन अलगी का जो सेल है उसमें प्लास्टिड मिलेगा, वैक्यूल मिलेगा, और क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियस मिल जाएगा। बच्चों इसका जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी यूजुअली जो अटैच होता है सबस्टेटम से, और जो प्लांट बॉडी सबस्टेटम से अटैच रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट।
स्टक की तरह होता है, इसमें स्ट्राइप्स मिलेगा। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन मिलता है जिसको कि फ्रंट के नाम से हम लोग जानते हैं। वो लीफ नहीं है, वो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रंट के नाम से जानते हैं। एक्सक्यूज मी बच्चों, कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। हेलो। हाँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जो बात की हम लोग क्या बताए कि यहाँ पे होल्ड फास्ट अटैच रहता है सबस्टेटम से, नीचे से, जमीन से। और इसमें स्ट्रिप्स होता है, जस्ट लाइक स्टेम की तरह आप बोल सकते हैं, स्टेम स्टेम नहीं होता है, स्ट्रिप, स्ट्राइप। और लीफ लाइक जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है उसको हम लोग फ्रॉन्ड के नाम से जानते हैं, FROND, फ्रॉन्ड। नहीं, आपसे पूछा जाता है मेडिकल का, ये जनरली पूछा हुआ क्वेश्चन है, फ्रॉन्ड किसको बोलते हैं। जैसे मैं फिगर अगर आपको दिखाऊं, फोटो से रिलेटेड अगर बात करूं इसमें ब्राउन अलगी में, तो ये देखिए फोटो ये है। इसी में जो दिख रहा है ये ऊपर का जो बॉडी पार्ट है ये फ्रंट, फ्रंट कहलाता है। नहीं, इसमें ब्लेड दिखेगा, गैस ब्लडर दिखता है आपको, स्ट्राइप दिख जाएगा ये। और नीचे जो रूट की तरह स्ट्रक्चर है, रूट नहीं है, रूट की तरह जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होल्ड फास्ट के नाम से जानते हैं। तो होल्ड फास्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं यही है। नहीं, होल्ड फास्ट यही। स्टाइप अगर इसमें दिखाऊं, तो ये जो स्टाइप आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट स्टाइप का है। और इसी में अगर हम लोग दिखाएं क्या, फ्रंट, वो कैसा है, ये फ्रंट के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या दिखा रहा है, फ्रंट दिखा रहा है। तो ये किसका दिखा रहा है, अलगी का। बच्चों इसमें जो हम लोग बात करें, एल्गी में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें क्या हो जाता है, वेजिटेटिव, हम लोग जो बात करेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन से। मतलब इसका जो टुकड़ा होगा वही टुकड़ा ग्रो कर जाएगा, और वही टुकड़ा ग्रो करके नया नया प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेगा। बच्चों यहाँ पे जो बात करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसका होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन अलगी, जो कि बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है, दैट आर पियर शेप एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। नहीं, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द ब्राउन अलगी की जो बात कर रहे हैं, तो बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा यहाँ पे होता है बच्चों। और ये जो होता है कैसा होता है, पियर शेप का होता है। और इसमें टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला आपको मिल जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसका होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, जिसके बारे में हम लोग बार बार बात कर लिए कि आइसोगेमस जो होगा सिमिलर टाइप का होगा गैमेट, एनाइसोगेमस में अलग अलग टाइप का होगा, और ओगेमस तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। फीमेल वाला जो गैमेट होता है वो बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, और मेल वाला जो गैमेट है वो क्या होगा, मोटाइल गैमेट की बात करते हैं हम लोग। नहीं, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो ऐसा है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस की जो बात कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आप दिखाऊं, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों, यूनियन ऑफ गैमेट में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द oogonia या ओगेमस स्पीसीज जो होता है उसमें। आखिर यूनियन कहाँ होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेगा कहाँ, तो वाटर बॉडी के सारे मिल सकता है, और ओगोनियम के अंदर में मेल और फीमेल गैमेट मिल सकता है। गैमेट जो इसका बना होता है, गैमेट्स आर पायरिन फॉर्म, पीयर शेप का होता है। नहीं, पायरी फॉर्म जो बोला जाता है पीयर शेप का बोला जाता है। एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, उसमें क्या मौजूद होता है, दो फ्लैजिला अटैच रहता है। जैसे इसका अगर मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखाऊं तो इस तरह से दिख रहा है। नहीं, तो ये लेटरली अटैच फ्लैजिला इस तरीके से अटैच रहता है। कॉमन फॉर्म जो इसका होता है, कॉमन फॉर्म अगर बात करें तो इक्टोकार्पस है, डिक टायोटा है, लेमिनेरिया होता है, सर्गोसम होता है, फ्यूकस होता है,
ये सब कॉमन फॉर्म हो जाता है। जैसे अगर मैं एक एक करके इसमें दिखाऊं आपको, तो इक्टोकार्पस जो है, ये दिख रहा है आपको इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस कौन दिखा? ये वाला जो दिख रहा है आपको इक्टोकार्पस। ये जो दिख रहा है डिक्टियोटा, ये लेमिनेरिया, ये सरोगोसम, और ये फ्यूकस। ये इस तरह से दिखता है बच्चों कॉमन फॉर्म जो हम लोग देख रहे हैं। अब ब्राउन अलगी के बाद जो लास्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी। रेड अलगी के नाम से जाना जाता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो मेंबर होता है कॉमनली नोन एज रेड अलगी, कॉमनली कॉल्ड एज रेड अलगी। और रेड अलगी जो है, ये जो फिगर में आपको दिख रहा है, ये इसी तरह से दिखेगा रेड अलगी। रेड अलगी की जो बात करें, तो यहाँ पे जो होता है प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड अलगी, जिसमें आर फाइकोइरिथ्रिन जो होता है इसके बॉडी में ज्यादा होता है। रेड अलगी में जो पिगमेंट होता है फाइकोइरिथ्रिन, तो आर फाइकोइरिथ्रिन इसमें इसके बॉडी में आपको ज्यादा मिल जाएगा रेड अलगी में। मेजोरिटी ऑफ जो रेड अलगी होता है वो मेरीन फॉर्म में होता है। मोर नंबर में पाया जाता है वार्मर वाटर में। मेराइन तो है ही, लेकिन जो थोड़ा गर्म पानी होगा वहां पे ज्यादा दिखता है रेड अलगी। ये जो रेड अलगी है अकर्स होता है कहाँ पे, बोथ हायर एंड लाइट इंटेंस रीजन में, नहीं, और क्लोजर टू द सरफेस ऑफ वाटर। ये कहाँ पे होगा? सरफेस ऑफ वाटर के क्लोजर में होगा, नीचे तक रहेगा रेड अलगी वाटर के सरफेस। दे अकर्स इन बोथ हायर एंड लाइट इंटेंस रीजन क्लोजर टू द सरफेस ऑफ वाटर। इवन ये डेप्थ में भी मिल जाएगा आपको बच्चों, डेप्थ में भी मिल जाएगा। जहां पे लाइट न के बराबर पहुंचता है उस जगह भी बॉटम में भी आपको मिल जाएगा। इसका जो थैलाई होता है मोस्ट ऑफ द रेड अलगी का, वो मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर का होता है, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। रेड अलगी में जो हम लोग बात करें, कुछ का क्या होता है, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मेजर जो पिगमेंट होता है रेड अलगी में जो हम लोग बात करें, तो अलगी में क्लोरोफिल ए होना ही होना है बच्चों। क्लोरोफिल ए की जो हम लोग बात करते हैं ये यूनिवर्सल है। प्लांट है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसकी गारंटी है उसमें क्या होगा कि क्लोरोफिल ए होगा। तो क्लोरोफिल ए तो होना ही है। इसके अलावा रेड अलगी में क्लोरोफिल डी भी होता है। रेड अलगी में क्लोरोफिल डी भी मिलता है। और क्लोरोफिल डी के अलावा जो हम लोग बात करें, फाइको इरिथ्रिन भी मिलता है। रेड अलगी सब में जो बात करेंगे तो इसमें क्या है, फाइको इरिथ्रिन सब भी मिलता है। तो ये पिगमेंट है। रेड अलगी का जो फूड है, जो स्टोर रहता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में रहता है। और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है बहुत ही सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जो होता है स्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है। कौन? फ्लोरिडियन स्टार्च। ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च की बात कर रहे हैं, तो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन दोनों से ये स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है। इसका जो रिप्रोडक्शन पे अगर हम लोग बात करें, जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव और फ्रेगमेंटेशन। रेड अलगी का जो रिप्रोडक्शन होता है यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव और बाय फ्रेगमेंटेशन। इसका जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल अगर हुआ, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो रेड अलगी का होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर से होता है। किससे होता है? नॉन मोटाइल स्पोर की जो बात करते हैं उससे क्या होता है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। और जो सेक्सुअल अगर करेगा तो नॉन मोटाइल गैमेट से करेगा। ये सेक्सुअल अगर करेगा तो उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, नॉन मोटाइल गैमेट से। गैमेट से हो जाता है यहाँ ये चीज हो जाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है इसका फ्लास्क शेप का होगा। रेड अलगी का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन की जो बात करते हैं फ्लास्क शेप का होता है, कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम। और नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट जो होता है जिसको बोलता है एस्पर्मेटिम, एस्पर्मेटियम, इस नाम से जाना जाता है। अगर फिगर में देखना है तो इस तरह से आप देख सकते हो। ये जो यहाँ पे निकला हुआ है, ये बाहर का पार्ट, ये वाला, इसी को क्या बोल रहा है, इसी पार्ट को बोल रहा है कार्पोगोनियम। यही क्या है, कार्पोगोनियम से रिलेटेड बात कर रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है oogamous, और ये जो होता है ये कंप्लीट बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो oogamous से होगा, और उसमें क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करेंगे। कॉमन मेंबर जो इसका है पॉलीसिफोनिया होता है, पोरफायरा होता है, ग्लेसिलेरिया होता है, और ग्लेडियम होता है। यही ग्लेसिरिया ग्लेडियम जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या बनाएगा, रेडल क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अगर 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 इसी से निकाला जाता है ग्लेसिरिया और ग्लेडेरियम की जो हम लोग नाम लेते हैं, उसी से अगर अगर निकाला जाता है।
जैसे अगर बारी बारी से देखें तो ये जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? पॉलीसिफोनिया। नेक्स्ट जो आपको ये दिख रहा है, ये पोरफायरा है। और ये दोनों को अगर हटा दें तो ग्लेसिरिया और ग्लेडेरियम, अभी अभी मैंने आपको दिखाया भी था। ये वाला ग्लेसिरिया है और ये वाला क्या है? ग्लेडेरियम है। चलिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग बना के इसमें देखते हैं। बच्चों लाइकेन की अगर हम लोग बात करें, लाइकेन आर अलगी एसोसिएटेड विथ, पहला क्वेश्चन है लाइकेन आर अलगी एसोसिएटेड विथ। तो लाइकेन जो होता है अलगी से एसोसिएटेड है, फंजाई से एसोसिएटेड है, एंजियोस्पर्म से है या जिम्नोस्पर्म से? आंसर क्या जाएगा? फंजाई। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कॉलोनी फॉर्म ऑफ अलगी जो होता है कौन बनाता है? कॉलोनी, यूलोथेरिक्स, एस्पायरोगारा, बॉलबॉक्स या क्लेमाइडोमोनास? तो कॉलोनी कौन बनाता है बच्चों? बॉलबॉक्स कॉलोनाइज करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, इन अलगी रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, अलगी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है किस फॉर्म में रहता है? फैट के फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में रहता है, सिंपल शुगर के फॉर्म में रहता है, या नॉन ऑफ दीज? तो आंसर क्या जाएगा? स्टार्च इसमें आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करेंगे, आइसोगेमस एंड एन आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन, आइसोगेमस टाइप का और एनाइसो टाइप गैमस टाइप का रिप्रोडक्शन किसमें दिखता है? पहला है बॉलबॉक्स, दूसरा है फ्यूकस, तीसरा है यूलोथेरिक्स और चौथा है क्ले माइडोमोनास। आंसर क्या जाएगा? क्ले माइडोमोनास। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, ये यहां तक हो गया, इतना काफी है बच्चों। अलगी हम लोग का खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलगी के बाद जो नेक्स्ट जो है ग्रुप हम लोग का, बोले तो थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइट्स, हम लोग फिर ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड बात करेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे किसका? ब्रायोफाइट्स में। और तब जाके आपको और भी अच्छे से प्लांट किंगडम के बारे में और भी पता चलेगा। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के साथ मैंने आपका कवर कर दिया एक थैलोफाइटा या यूं कहिए कि अलगी। इंट्रोडक्शन प्लस अलगी इसमें हाँ, इस तरह का आपको पढ़ना है बच्चों तो आप ओम बायोलॉजी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ओम बायोलॉजी क्लासेस मेरा 3 सेंटर है, एक भिकनापारी में है, एक बाजार समिति, एक कंकरबाग में है। और आप संपर्क भी कर सकते हो। नंबर है मेरा 7870 1020। मैं नंबर लिख देता हूँ, 7870 100020, 7870 1020। और दूसरा है 9570 1020। नहीं, इस पे आप संपर्क कर सकते हो। या ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे साइट पे भी जा सकते हो www.ombiologyclasses.com। या आपको नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए अगर आपको, तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम जो है चैनल का नाम है ओम बायोलॉजी क्लासेस। अगर आपको देखना है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल ओम बायोलॉजी क्लासेस के नाम से ही आता है, आप उससे भी देख सकते हो। बच्चों अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है 11 12 और मेडिकल का, तो मोस्ट वेलकम है आपका ओम बायोलॉजी क्लासेस में। चलिए मिलते हैं हम लोग, फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ब्रायोफाइट्स के साथ हम लोग मिलेंगे और फिर डिटेल बात करेंगे ब्रायोफाइट्स पे। फिलहाल के लिए इतना ही रखने देते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।